तुम्हारा मुन्ना जो है इच्छे खेलेगा, इच्छे हैं। अरे यार ये फोन कहाँ रख दिया मैंने? रुकिए मैं देती हूँ। ये रहा। हेलो, हाँ राजकुमार बोल रहा हूँ। कहाँ? अच्छा ठीक है। अच्छा हेलो हेलो। यार यहाँ नेटवर्क की भी बड़ी समस्या है। कहीं बाहर जा रहे हो क्या? हाँ हाँ जाना है। बहुत बड़ी न्यूज़ मिली है। ऐसी क्या न्यूज़ मिली? अरे देखना प्रभा, इस न्यूज़ के बाद तुम्हारा पति महान पत्रकार बनेगा, महान पत्रकार। ओ मेरा कैमरा कहाँ है? 1 मिनट में दे रही हूँ। ये रहा। प्रभा अगर तुम ना होती ना तो ना जाने इस भुलक्कड़ का क्या होता। जब अखबार में कल तुम्हारा बड़ा सा नाम आएगा ना, तो मैं अपनी बहनों को बताऊंगी कि देखो मेरा पति कितना बड़ा आदमी। तब ना हम दोनों भी शहर जाकर रहेंगे। एक दिन का इंतजार और कर ले प्रभा, उसके बाद देखना ये सारे के सारे लोग यहाँ खुद चल के तेरे पास आएंगे। नहीं तो मेरा नाम बदल देना। क्यों मुन्ना, क्यों छोटे रिपोर्टर हैं? शाम तक आ रहा हूँ मैं ना। हर समाज में रहने के लिए हमें इसके कुछ निश्चित नियमों और कानूनों का पालन करना होता है। उसी तरह से प्रकृति के भी कुछ नियम होते हैं जिसका पालन मनुष्यों के साथ साथ दूसरे जीवित प्राणी भी करते हैं। मध्य प्रदेश के समर्थ फॉरेस्ट रेंज से सटे एक छोटे से गांव आमदा में रहने वाला राजकुमार बिष्ट भी हमारे बीच का एक ऐसा इंसान था जो अपने पत्नी और बच्चों के साथ एक खुशहाल जीवन व्यतीत कर रहा था। हमें अपने आसपास अक्सर ऐसी घटनाएं सुनने को मिलती हैं जहां कोई व्यक्ति समाज और देश के बनाए हुए कानून को तोड़ने की गलती कर बैठता है, लेकिन जब कोई कुदरत के बनाए हुए नियमों को तोड़ने की कोशिश करता है तो उसके अंजाम सिर्फ संगीन ही नहीं बल्कि बेहद खौफनाक भी हो जाते हैं। तो क्या राजकुमार भी ऐसे ही कुदरत के किसी नियम को तोड़ने की गलती कर बैठा था, या फिर वो किसी ऐसी चीज का शिकार हो गया था जो कुदरत और इंसान दोनों के नियम और कानून से परे थी? साहब वो पत्रकार हैं, कल सुबह घर से निकले थे पर अब तक उनका कोई अता पता नहीं। आपको किसी रिश्तेदार या आस पड़ोस पे कोई शक? जी नहीं, रिश्तेदारों से तो कुछ खास हमारा लेना देना है नहीं, और आस पड़ोस के लोग अपने ही हैं। वो घर से कहाँ जाने के लिए निकले थे? ये तो नहीं बताया, पर कह रहे थे कोई बड़ी न्यूज़ है और उसके बाद उनका बहुत बड़ा नाम होने वाला है। वो कौन से अखबार के लिए काम करते थे? जी वो युग के समाचार नाम के अखबार के लिए काम करते हैं, पर कौशल भाई को भी उनके बारे में कुछ अता पता नहीं। मगर हम पता लगा लेंगे। फिलहाल आप जाइए, जैसे हमें कुछ पता चलेगा हम आपको बुलाएंगे।
देखिए वो हमारे अखबार में काम नहीं करता था। लेकिन उसकी बीवी बता रही थी कि वो आपके ऑफिस में ही काम करता है। देखिए वो पत्रकार तो था नहीं, पर हाँ उसे पत्रकार बनने का शौक बहुत था और खुद को फ्रीलांसर पत्रकार भी कहता था और ऐसी ऐसी फोटो और न्यूज लेकर आता था कि पूछिए मत। वैसे वो कौन सी न्यूज थी जिसे वो फॉलो कर रहा था? वो भांडेर गांव से कोई न्यूज थी, कॉल उसे वहीं से आया था। हाँ बोल। गुरुजी राजकुमार बोल रहा हूँ। ऐसी खबर दे रहा हूँ गुरुजी, ऐसी धमाकेदार खबर दे रहा हूँ कि आप है ना मुझे अपने न्यूज़पेपर का सब एडिटर बना दोगे, कसम से। अरे अब बोल भी नहीं तो हार्ट फेल हो जाएगा मेरा। गुरुजी इस वक्त स्थिति ये है कि मैं यहाँ ना भांडेर से बोल रहा हूँ। क्या? हेलो हेलो गुरुजी। क्या है? हेलो हेलो गुरुजी। क्या? चलो यार तुम तो करो ये। आपने जानने की कोशिश नहीं की कि वो कौन सी खबर थी जो वो आपको देना चाहता था? देखिए मैं उसे इतना सीरियसली क्यों लेता? अब वो कोई न्यूज देता है क्या? या तो कहता है कि बकरी के चरने से 2 लोगों में मारपीट हो गई और एक का सर फूट गया। ये कोई न्यूज है? कॉल कितने बजे आया था? ये कोई 5 बजे शाम को। वो कौन था जो भांडेर में उसे न्यूज देता था? ये तो उसने कभी मुझे बताया नहीं और ना मैंने जानने की कभी जरूरत महसूस की। देखिए इस वक्त हम जा रहे हैं, अगर राजकुमार से रिलेटेड कोई भी न्यूज मिलती है हमें तुरंत इत्तला कीजिएगा। जी आप जैसा बोले। सर अगर राजकुमार ऐसी छोटी मोटी न्यूज़ करता था तो उसके गायब होने के पीछे बड़ी न्यूज़ की बजाय कोई पर्सनल कारण हो सकता है। कई बार पर्सनल बातें भी न्यूज हो जाती हैं और न्यूज भी पर्सनल हो जाती है। कारण चाहे जो भी हो, पर हो सकता है राजकुमार के बारे में अगली न्यूज हमें भांडेर जाके ही मिले। यार ये तो अपने पत्रकार साहब की स्कूटर है। हाँ ये तो उन्हीं की गाड़ी है। राजू भैया, राजू भैया। पत्रकार राजकुमार, अरे साहब उनको कौन नहीं जानता। इस गांव को फेमस करने के लिए उन्होंने बहुत प्रयत्न किया है। कैसा प्रयत्न? एक बार की बात है साहब, हुआ यूं कि यही सामने चौपाल पर बैठा था और वो कह रहा था। अरे ऐसा कैसे हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता? अरे अगर भगवान चाहें तो सुई में से हाथी भी निकल सकता है। फिर ये क्या चीज़ है? वो कैसे? वो ऐसे, तुम्हें जो है अपना गांव का नाम अखबार में छपवाना है कि नहीं छपवाना? हाँ छपवाना है ना। तो फिर सुन लो, तुमने भगवान से प्रार्थना की और तुम्हारे बैल को बछड़ा हो गया। जो कभी हुआ नहीं वो हो गया, समझे? और फिर ये झन्नाटेदार खबर सुन के देश विदेश के लोग जो हैं तुम्हारे गांव को देखने आएंगे, तुम्हारा गांव भी फेमस हो जाएगा और इससे मेरा भी नाम हो जाएगा। क्यों भाई? सही है, सही। तो बोलो ये नाम, मतलब ये चीज छपवा दूं अखबार में? छपवा दो, भगवान के नाम पे छपवा दो। मगर उस अखबार का मालिक बहुत खराब आदमी था साहब, उसने वो खबर छापी ही नहीं। कल वो यहाँ आया था साहब, कल दिखा तो था। लो राजकुमार भैया भी आ गए। अरे भैया, भैया साहब कुछ जल्दी में दिख रही है थे वो। सर खबर है, पत्रकार का स्कूटर जंगल में देखा गया है। इन दोनों ने देखा है सर, 2 कोस दूर। 2 कोस मतलब यहाँ से करीब 7 किलोमीटर दूर। ब्रजेश सर। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को खबर करो। ओके सर। सर मेरे को तो लग रहा है कि वो किसी जंगली जानवर का शिकार बन गया होगा। लूटपाट या पर्सनल दुश्मनी का मैटर भी हो सकता है। एक काम करते हैं सर। सबसे पहले सब जगह अच्छी तरह से ढूंढते हैं, शायद हमें राजकुमार सही सलामत मिल जाए। सर फिर बस
सर ये काम लूटपाट के इरादे से नहीं किया गया है। अगर ऐसा होता तो अपराधी ये पर्स कैमरा लेकर फरार हो चुका होता। मुझे लगता है ये काम किसी बाघ या जंगली जानवर का है। देखिए इंस्पेक्टर, जंगल के सभी बाघ और तेंदुओं पर रेडियो कॉलर लगाया गया है, लेकिन यहाँ ना तो कोई बाघ है और ना ही बाघ और तेंदुओं के पंजे के निशान, और ना ही कोई ब्लड मार्क मिला है, और हमारे रेडियो पर भी कोई बाघ और तेंदुआ ट्रेस नहीं हुआ है। इसलिए मुझे नहीं लगता कि ये उनका काम है। या फिर ऐसे भी हो सकता है कि उसे जंगली कुत्ते या भेड़िए उठा के ले गए हो, या फिर कोई ऐसा जंगली जानवर जिसको रेडियो कॉलर लगा ही ना हो। इंस्पेक्टर, जंगली कुत्ते और भेड़िए अपने शिकार को ज़्यादा दूर नहीं घसीटते, वहीं चीर फाड़ कर खा जाते हैं। और अगर ये मान भी लिया जाए कि उन्होंने ऐसा किया है तो लाश का कुछ हिस्सा तो मिलना चाहिए था ना। सॉरी टू से इंस्पेक्टर, हम जांच तो आगे करते रहेंगे, बट इस केस को आप दूसरे एंगल से भी देखना शुरू कीजिए, क्योंकि इस एरिया में ऐसे मिसिंग केसेस पहले भी होते रहे हैं और यही मान लिया गया कि जंगली जानवर उन्हें खा गए, लेकिन आज तक उनका कोई सबूत नहीं मिला है। ठीक है, राजकुमार की वाइफ को इन चीज़ों की शिनाख्त के लिए बुलाओ। यस सर। इनमें से ज़्यादातर फोटो किसी काम के नहीं है और इस बात का पता नहीं चल पा रहा है कि वो इतनी दूर जंगल में गया क्यों था। लेकिन डेट से पता चल रहा है कि आखिरी फोटो 2 तारीख को खींची गई, करीब 3:30-4 बजे के लिए। राजकुमार की वाइफ आई है। भेज दो सर। क्या हुआ साहब? सब ठीक तो है ना? देखिए, फिलहाल उनके इस सामान के अलावा हमें और कुछ नहीं मिला। इस सामान के अनुसार उनके गायब होने में किसी जंगली जानवर का काम नहीं है, ना कोई लूटपाट और ना ही किसी से कोई दुश्मनी की बात सामने आई। इसका मतलब साफ है कि वो कोई व्यक्तिगत कारण से गायब हुआ है, शायद किसी घरेलू मामले से, जो आपने हमें नहीं बताया। नहीं साहब, छिपाने वाली क्या बात है? हमारी तो शादी भी परिवार की मर्जी से हुई। कोई जमीन या प्रॉपर्टी का मामला? प्रॉपर्टी के नाम पर उनके पिताजी सिर्फ कर्जा ही छोड़ गए थे, जो कि धीरे धीरे करके चुका दिया है, और उनकी बहन की उन्होंने शादी भी कर दी है। अच्छा, उनकी किसी आदमी से कोई बात होती थी या पिछले कुछ दिनों में फोन पे किसी से बात करते हो? हाँ, रोज रोज तो नहीं, पर बीच बीच में बात करते थे। हेलो, हाँ सरपंच जी, हाँ हाँ। अरे सर, आप उसकी फिक्र मत कीजिए, मैं हूँ ना। अरे सर, मैं सबको संभालूंगा। हाँ हाँ सर। हेलो हेलो यार। अच्छा, सरपंच से किस काम को लेके बात करते थे वो? जी, ये तो उन्होंने कभी नहीं बताया। ठीक है, आप जाइए, अगर हमें कुछ और पता चलेगा आपको तुरंत खबर करेंगे। राजकुमार के बारे में अगली खबर भांडेर का सरपंच देगा। अब भैया जैसे उसने हमें देखा तो बोला सरपंच जी गलती हो गई। हमने कहा अच्छा हुआ तूने टाइम से पहचान लिया, वरना लोग तुझे ना पहचान पाते। रे समता देवी, थोड़ा नमक लाके पानी में डाल दे ताकि पैर को थोड़ा आराम आ जाए। अब मेरी बीवी है, इतनी सेवा तो कर। आइए आइए, नमस्कार इंस्पेक्टर साहब। अरे बैठिए बैठिए, खड़े क्यों हैं, बैठिए। अरे आप भी बैठ जाओ ना, आप लोग क्यों खड़े हो, बैठो। माफ़ कीजिएगा इंस्पेक्टर साहब, खड़ा होकर आपका सम्मान नहीं कर पाया, पैर में मोच आ गई। आप तो जानते ही होंगे कि पत्रकार राजकुमार गायब थे, और हमें पता चला है कि आपकी उससे बात होती रहती थी। जी हाँ, आपकी दोनों बातें सही हैं। मेरी राजकुमार से बात होती थी। क्यों? इंस्पेक्टर साहब, उसे गांव के बारे में जो भी जानकारी चाहिए होती थी पहले सबसे पहले मुझसे आके मिलता था। वो आखिरी बार आपके गांव में देखा गया था और यहीं से वो गायब भी हुआ। वो तो होना ही था। क्यों? क्योंकि इंस्पेक्टर साहब, उसका इस गांव के गुंडे मवाली की जगह के साथ उठना बैठना था। जगह की इस पत्रकार से क्या दुश्मनी थी जो उसे गायब करवाया? इंस्पेक्टर साहब, कहना तो नहीं चाहिए, पर वो ढाबे वाला हथियारा है। चुनाव लड़ने के लिए उसने अपने भाई को मरवा दिया था, और हो सकता है उस पत्रकार को उसके खिलाफ सबूत मिल गए हों और उसी ने उसे गायब करवा दिया हो। ये कौन है? जी, मेरा छोटा भाई है निरंजन। मेरा मंडी का सारा काम यही संभालता है। वो हमारी पत्नी है समता देवी। ये जगह कहाँ मिलेगा? तो अपने ढाबे पे होगा जनाब, हमें क्या पता। खाना नहीं खाया साहब, चाय तो पी लीजिए। पत्रकार राजकुमार 2 तारीख से गायब है, क्या जानते हो उसके बारे में? हाँ, आया था 2 तारीख तुम्हारे पास। क्यों? दोस्त था साहब, आना जाना लगा रहता था। क्या बात हुई थी उससे? साहब कुछ खास बताया नहीं, बस अपने में ही लगा हुआ था। देख रहे छोरा, यो टाइम हो गयो, चौकीदारी भी करो।
ओ भैया, अरे आओ नहीं, आओ आओ आओ। क्यों पत्रकार महोदय, आज कुछ परेशान लग रहे हो? नहीं नहीं, बस ऐसे ही थोड़ा मूड खराब था। हैं काकई, मूड खराब? कहीं ले चलूं मैं तुम्हारे मूड ठीक कराने? नहीं नहीं, देर हो रही है मुझे। ए सुनो ने, ए भैया, ए भैया। तू झूठ बोल रहा है। दरअसल तूने ही गायब करवाया उसे। अब क्या बात करते हैं? अब भला हम क्यों झूठ बोलने लगे साहब? दोस्त था। क्योंकि उसे तेरी असलियत का पता चल गया था कि कैसे तूने अपने भाई को मरवाया है। साहब अब समझा, आपको सरपंच ने भड़काया है ना साहब। राजकुमार का आना जाना था सरपंच के यहाँ, उसने कुछ काम दिया था उसको। तो अब ये भी बता दे कि क्या काम दिया था सरपंच ने उसे? कुछ बताया नहीं उसने। तो तुझे लगता है कि मैं तेरी इन बातों पे विश्वास कर लूंगा? अब अगर आपको मेरे पे यकीन नहीं है तो गांव से पूछ लीजिए, पूरा गांव जानता है इस बात को। पूछताछ तो मैं करूंगा, पर सच सामने आने के बाद किसी से कुछ पूछने के लायक नहीं बचेगा, याद रख। ये मामला जितना सीधा दिख रहा था उतना है नहीं। एक के बाद एक कई पर्दे हैं जिन्होंने सच को छुपा रखा है। एक काम करो, राजकुमार की फोन डिटेल्स निकालो और अपने खबरियों से पता करो कि उसकी असली दोस्ती किससे थी, सरपंच से या उस जगह से। सर। पृथ्वी, राजकुमार की पर्सनल लाइफ में झांक कर देखो, हो सकता है असली न्यूज हमें वहीं से मिलने वाली हो। यस सर। ये आपके पड़ोसी राजकुमार और प्रभा, इन दोनों के बीच में कभी झगड़ा होते हुए देखा या सुना हो आपने? हमने नहीं देखा सर, अभी 4 साल से रह रहा। राजकुमार की कमाई कम ज़्यादा होती थी, पर उसकी बीवी को उसकी कभी शिकायत नहीं थी। राजकुमार अच्छा इंसान है। किसी से झगड़ा वगैरह? नहीं, किसी से झगड़ा नहीं हुआ उसका। खबरें आज हमारी जिंदगी का एक अहम हिस्सा बन गई हैं। हर वो घटना जो नई हो और असाधारण हो, वो खबर कहलाती है। खबरों के पीछे भागते दौड़ते राजकुमार को अगर तलाश थी तो एक ऐसी खबर की जो उसे एक बड़ा मकाम दिला सके, लेकिन अब उसका इस तरह से गायब हो जाना एक पेचीदा रहस्य बन चुका था। पुलिस को राजकुमार के बारे में अब तक जो जानकारी मिली थी उसने इस केस को और उलझा दिया। अब तक ना तो उसकी किसी से कोई दुश्मनी सामने आई थी और ना ही ये किसी जानवर का काम लग रहा था। तो फिर ऐसा क्या हो गया था कि राजकुमार इस तरह से अचानक गायब हो गया? एक तरफ उसकी पत्नी प्रभा अपने छोटे से बच्चे के साथ उसका इंतजार कर रही थी। उसे पूरी उम्मीद थी कि उसका पति जल्द लौट कर आएगा, और वहीं दूसरी तरफ पुलिस को तलाश थी उस खबर की जो इस सारे रहस्य से पर्दा हटा दे। इसका मतलब राजकुमार की पर्सनल लाइफ में ऐसा कुछ भी नजर नहीं आया जिसका उसके गायब होने से कोई संबंध है। सर, अब तो ऐसा ही लग रहा है। सर, राजकुमार के कॉल डिटेल से पता चला कि पिछले 1 महीने से भांडेर गांव का सरपंच राजकुमार के लगातार संपर्क में था। जिस दिन राजकुमार गायब हुआ उसी दिन सुबह 10 बजे के करीब सरपंच की राजकुमार से फोन पर बातचीत हुई थी, जैसे कि उसके पति ने हमें बताया था। और इसके अलावा सर और भी कोई है जो अलग अलग जगह से राजकुमार को कांटेक्ट करता है। दोपहर को 1 बजे से लेकर 5 बजे तक भांडेर गाँव में राजकुमार का फोन पाया गया। उसके बाद जंगल में जहाँ पर उधर पाई गई वहाँ पर उसका फोन ट्रेस हुआ और उसके बाद फोन बंद। इसका मतलब राजकुमार और सरपंच के बीच में जरूर कुछ था। बुलाओ उसे। सर। जी सर, ये सच है कि मैंने उसे एक व्यक्तिगत काम दिया था। क्या था वो व्यक्तिगत काम? असल में वो मुझे मेरी बीवी पर शक था। मुझे लगा उसका किसी के साथ कोई चक्कर है, इसलिए मैंने राजकुमार को उसकी निगरानी के लिए लगाया था, लेकिन वो तो खुद ही गायब हो गया। फिर तो इस मामले में मुझे आपकी बीवी से भी बात करनी होगी। जैसे आपकी मर्जी। सरपंच जी को पहली बीवी से 15 साल तक कोई बच्चा नहीं था, इसीलिए उन्होंने उसे छोड़कर मुझसे शादी की। पर सरपंच जी को खुद पर ही विश्वास नहीं था, इसलिए घर में कोई भी नात रिश्तेदार आता वो उस पर शक करते, और शायद इसीलिए पत्रकार को भी मेरे पीछे लगा कर रखा हुआ था, जासूसी करने के लिए। मतलब आप पत्रकार के बारे में जानती थी? महीना भर बाद ही मुझे पता चल गया था। उसके बाद उससे आपकी कोई झड़प हुई? नहीं, बल्कि मैं तो ये चाहती थी कि पत्रकार को सब सच पता चल जाए, ताकि सरपंच जी मुझ पर शक करना छोड़ दें और मैं चैन से जीऊं। इसके अलावा मुझे कुछ नहीं पता। साहब, ढाबे के बाद एक भिखारी को कुछ मिला है। इनका बयान और साइन करवाओ। चलो। सर, ये देखिए। तू यहाँ कैसे आया? खाना खोजने आया। और कुछ मिला क्या यहाँ पे? नहीं सर। सर, लोगों ने ढाबे को घेर लिया है, लगता है कोई बड़ा हादसा होने वाला है। तुम यही रखो, बाकी सब मेरे साथ आओ।
जैसे ही पुलिस को जग्गा के ढाबे के बाहर कूड़े में इंसान का मसालों के साथ पकाया हुआ हाथ मिला तो गांव वालों को यह विश्वास हो गया कि उन्हें ढाबे में जानवरों के साथ साथ इंसानों का मांस भी परोसा जाता था। यह खबर सुनते ही सिर्फ भांडेर गांव ही नहीं बल्कि आसपास के इलाकों से बहुत सारे लोग वहां पर जमा होने लगे और देखते ही देखते उनका गुस्सा ढाबे वालों के खिलाफ फट पड़ा। साहब मैं कसम खा के बोल रही हूँ, मैंने कुछ नहीं किया सर। देखो, हमें सख्ती करने पे मजबूर मत करो, हमारे काम में बाधा मत बनो। राजेश सर, ढाबे को सील करो और फॉरेंसिक वालों को फोन करो। सर, इस आदमी को ले चलो। हेलो, फॉरेंसिक डिपार्टमेंट। तेरे ढाबे के खाने में और बाजू के कूड़े में इंसान का मांस मिला है और तुझे ही नहीं पता वो कहां से आया। अरे तू कुछ संपत्ति ही नहीं पड़ रही हो साहब। मैं जानू यो सब वो सरपंच को क्यों उधर है साहब। झूठ मत बोल। पत्रकार को तेरे इसी राज का पता चल गया था कि तू ढाबे में इंसानों का मांस परोसता था, इसीलिए तूने उसे मार डाला और जानवरों की तरह काट कर लोगों को परोस दिया। अब झूठ है ये वो सब। ढाबे का किचन एकदम खुले में पड़ा है। अगर ऐसा कर रहा होता तो कब का लोगों को पता नहीं चल गया होता। पता तो चल ही गया है, और अगर साबित भी हो गया ना तो मार मार के ऐसा पकाऊंगा कि तेरी हड्डियां भी साबुत नहीं बचेंगी। क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? कुछ पता चला? देखिए, अभी तक हमने उम्मीद नहीं छोड़ी है। हमें बस आपके बच्चे का डीएनए टेस्ट कराना पड़ेगा। और वो किस लिए? ताकि हम किसी नतीजे पर पहुंच सकें। सर, पत्रकार के केस में ढाबे में मिले लाश के टुकड़ों की फॉरेंसिक रिपोर्ट आ गई है। इससे दो बातें सामने आई है। पहला ये कि ढाबे से बरामद कच्चे और पके गोश्त के सैंपल में इंसानी गोश्त नहीं पाया गया, और जो उंगलियां और हाथ हमने बरामद किया था वो पत्रकार का नहीं बल्कि किसी 25-30 साल की औरत का था, जिसकी हत्या 4 दिन पहले हुई थी, ठीक उसी दिन जिस दिन पत्रकार गायब हुआ था। लेकिन हमें पहले ये पता लगाना होगा कि वो औरत कौन थी और उसे किसने मारा। नहीं साहब, इस उम्र की लड़की तो इस गांव से कोई गायब नहीं हुई। सर, इस गांव की तो नहीं, लेकिन उस सरपंच साहब के पास एक लड़की थी, बिंदिया, जिसे वो दूसरे गांव से लेकर आए थे, वो नहीं दिख रही है। कब से नहीं दिख रही? साहब, वो आप उस दिन जो पत्रकार को पूछने आए थे ना, बस उसी दिन से नहीं दिख रही है। सर, सरपंच के अनुसार पत्रकार उसी के लिए काम कर रहा था, तो फिर वो उसे ही क्यों गायब करवाएगा? शायद इसी काम के लिए सरपंच के यहाँ पत्रकार का आना जाना बढ़ गया था, और पत्रकार का संबंध सरपंच की बीवी या फिर उस बिंदिया से हो गया होगा जो सरपंच को नागवार गुजरा, और उसने दोनों को ठिकाने लगा दिया और बड़ी चालाकी से इस ढाबे वाले को भी फंसा दिया। या फिर ऐसे भी हो सकता है कि सरपंच की बीवी समता के बारे में पत्रकार और बिंदिया को कुछ पता चल गया हो, इसलिए सरपंच की बीवी ने दोनों को ठिकाने लगा दिया, क्योंकि अब दोनों भी एक ही दिन गायब हुए। एक काम करो, पहले सरपंच को उठाते हैं, ये बोलेगा कुछ नहीं, हमें ही उगलवाना होगा। सर मैं कसम खा के कह रही हूँ, मैंने बिंदिया के साथ कुछ नहीं किया। जब वो काम छोड़कर चली गई, वापस नहीं आई, तो उसका पता क्यों नहीं किया? सर, बात दरअसल ऐसी है सर, मुझे इस घर में अब और काम नहीं करना। क्यों? किसी चीज की कमी है इस घर में? कपड़े मिलते हैं, खाना मिलता है और अलग से पैसे भी मिलते हैं। वो बात नहीं है, बस मुझे यहाँ अच्छा नहीं लगता। अच्छा, रुक जा, बताती हूँ तुझे। सुनिए, ये देखो, लेकर आए थे ना आप इसे, अब ये कह रही है इसे अच्छा नहीं लगता यहाँ पर। अरे ठीक है, उसका मन नहीं तो जाने दे उसे। फिर क्या हुआ? सर, फिर वो बाद में ही तो हमें लगा कि वो काम छोड़कर चली गई। एक लड़की जो बिना बताए काम छोड़कर चली गई, तुमने ये तक पता करने की कोशिश नहीं की कि वो अपने घर पहुंची भी या नहीं? सर, बात दरअसल ऐसी है कि उसके माँ बाप मर चुके थे, इसलिए हमने उसको अपने पास रख लिया था। वो बालिग हो चुकी थी, बड़ी हो चुकी थी, वो हमारे यहाँ काम करती नहीं करती उसकी मर्जी थी। फिर हम पूछते भी तो किससे पूछते सर? सर, जाने क्यों दिया उसे?
2-4 डंडे देते तो सब उगल देता। डंडे भी लगाएंगे और ये उगलेगा भी, मगर थोड़े सबूत जुटाने होंगे। सर ऐसा भी हो सकता है ना कि वो पत्रकार का विद्या के साथ कुछ संबंध रहा हो और अपनी बीवी को छोड़कर भागना चाहता हो, इसलिए उसने ये सब डामा रचा और उसके बाद खुद बिंदिया को मारकर वो भाग गया हो। अगर बिंदिया के साथ कोई संबंध था भी तो भी उसके पास बिंदिया को इस तरह मारकर ढाबे वाले को फंसाने का कोई कारण नहीं था। फिर भी उसे शक के दायरे से बाहर नहीं रख सकते। हो सकता है काम के बहाने पत्रकार का सरपंच के घर में आना जाना बढ़ गया हो और उसका संबंध सरपंच की बीवी या उस बिंदिया से हो गया होगा। सरपंच ने दोनों को ठिकाने लगा दिया और उस ढाबे वाले को फंसा भी दिया। सर ये भी हो सकता है कि सरपंच की बीवी समता देवी के बारे में पत्रकार और बिंदिया को कुछ पता चल गया हो, इसलिए उसकी बीवी ने दोनों को ठिकाने लगा दिया, क्योंकि दोनों एक ही साथ गायब हुए थे। संभव तो ये भी था कि हमें इस केस को दूसरी तरीके से शुरू करना चाहिए था। याद है वो फॉरेस्ट ऑफिसर क्या कह रहा था? इस एरिया में ऐसे मिसिंग केसेस पहले भी होते रहे हैं, लेकिन आज तक उनका कोई सबूत नहीं मिला। हो सकता है पत्रकार के साथ साथ बिंदिया का गायब होना इन्हीं अनसुलझे मामलों की एक कड़ी है जिनमें लाश तक भी नहीं मिली। तुम तो यहाँ कई साल से हो, पिछले कुछ सालों में यहाँ से कितने लोग गायब हुए हैं? हाँ सर, वो सर वैसे ही पूरा का पूरा ट्राइबल एरिया है सर। यहाँ तो गुम हुए लोगों की रिपोर्ट भी नहीं होती है सर। लोग सोचते हैं कि उन्हें कोई जंगली जानवर खा गए होंगे। सर बिंदिया की लाश का टुकड़ा बरामद हुआ तो उसे गायब लोगों में कैसे जोड़ा जा सकता है? क्योंकि बिंदिया की लाश अभी गायब है और बिंदिया का हाथ वहाँ मिलना हो सकता है हमें भटकाने की कोशिश हो। सर बिंदिया तो इसी गांव की है और उसकी लाश का टुकड़ा भी हमें यही मिला। इसका मतलब हत्यारे का इस गांव से कहीं ना कहीं संबंध जरूर है। ऐसा करो, आसपास के इलाके के पिछले 2 साल में गायब हुए लोगों के केसेस की फाइल इकट्ठा करो जिनका भांडेर गांव से जरा भी संबंध हो। यस सर। सर ये देखिए, पिछले 2 साल में आसपास करीब 7 से ज़्यादा लोगों की गायब होने की रिपोर्ट दर्ज है जिनका अभी तक कुछ भी पता नहीं चला। इनमें से 3 केसेस ऐसे हैं जिनका सीधा संबंध भांडेर गांव से था। एक काम करो, इन केसेस से जुड़े सभी गवाहों को बुलाओ, शायद इस बार कोई नई जानकारी मिले। सर जी, ये ब्रह्मा प्रसाद उस ढाबे वाले जग्गे का बड़ा भाई था। उसने पहली बार सालों से निर्विरोध चुने जा रहे सरपंच भगोई के खिलाफ चुनाव लड़ने का फैसला किया था। अरे अपनी चोट करारी है, अरे अपनी चोट करारी है, अपनी चोट करारी है। ब्रह्मा भैया, ब्रह्मा भैया। बंद कर। तेरी इतनी औकात कि तू हमारे आगे खड़ा होगा? औकात तो तुम्हारी चुनाव के बाद पता चल जाएगी सरपंच कि कितनी बची रह गई है और कितनी बची। ले रे जा। क्या बोल दिया रे? भैया के सामने तेरी बोलने की इतनी हिम्मत? हाँ? भैया के सामने तू आंखें मिलाएगा? छोड़ो, छोड़ो इसको। छोड़। इसका तरीका दूसरा है, यहाँ नहीं। अरे अपनी चोट करारी है। उसके बाद ब्रह्मा प्रसाद नदी में नहाने गया तो वापस ही नहीं आया। साहब चंदन नाम था उसका, टैक्सी चलाता था, जग्गा का दोस्त भी था वो। एक बार मंडी में सरपंच के साथ उसकी कहासुनी हो गई। रुक जा, छोड़ दे, छोड़ दे, छोड़ दे इसको। ऐसे नहीं, अभी नहीं। चल। आखिरी बार वो ढाबे में दिखा था, उसके बाद नहीं दिखा वो। सरपंच के यहाँ एक बंगाली आदमी था जो हिसाब किताब का काम देखता था। बंगाली, मुझे शाम तक एक एक पैसे का हिसाब चाहिए। अगर सर मैंने आपको एक एक पैसे का हिसाब दिया है, मगर आप भूल भाल करेगा तो मैं क्या करेगा सर? चुप कर।
ठीक है, जाओ। सर उसके बाद वो बंगाली भी गायब हुआ, बिल्कुल इसी तरह वो पत्रकार भी गायब है और बिंदिया भी। चाहे जो भी हो, मगर ये सच है कि पत्रकार गायब है और बिंदिया की मौत हो चुकी है। और इसके अलावा हमारे पास 3 नाम और हैं जिनका सरपंच के साथ झगड़ा हुआ और वो गायब हो गए। ये सारी बातें सरपंच पर शक करने की ठोस वजह हैं। इसलिए हमें अपना अगला कदम उठाना ही होगा, क्योंकि कोई ना कोई तो ऐसी जगह है जहां लाशों को ठिकाने लगाया जाता है। चलो। पत्रकार राजकुमार के साथ साथ सरपंच के यहाँ काम करने वाली एक जवान लड़की बिंदिया भी गायब थी। ढाबे के पीछे जो किसी लड़की के हाथ मिले थे, उसके बारे में पुलिस को सिर्फ शक था कि वो बिंदिया के हैं, मगर उस पर यकीन करने का कोई ठोस कारण नहीं मिल रहा था। इसलिए सवाल यह भी उठ रहा था कि क्या इन दोनों का एक साथ गायब होना सिर्फ एक संयोग था, या फिर ये दोनों एक साथ किसी दुर्घटना का शिकार हुए थे। क्या इस सब के पीछे सरपंच का हाथ था, या फिर उसकी पत्नी समता देवी का कोई षड्यंत्र? ये ढाबे वाले जग्गा की कारस्तानी थी, या फिर राजकुमार खुद कोई खबर गढ़ने की कोशिश कर रहा था जो पुलिस की जांच को किसी दूसरी दिशा में ले जाए? मगर दूसरी तरफ पुलिस अब तक मिली सारी जानकारी पर ना तो पूरी तरह से विश्वास करना चाहती थी और ना ही किसी संभावना को छोड़ना चाहती थी। इसलिए उन्होंने इस मामले को एक दूसरे एंगल से देखना शुरू किया, और उसके साथ अब कई दबे हुए राज भी सामने आने वाले थे। बोरियां सारी गोदाम में रखवा दी थी ना? रखवा दी थी मैंने। सरपंच हम इस गांव के, ऐसे कैसे मुंह उठा के घुस जाओगे किसी के यहाँ भी? हमारे यहाँ भी बहन बेटियां रहती हैं। हमें हमारा काम मत सिखाओ, इसीलिए महिला पुलिसकर्मी भी साथ में लाए, और हमारे पास परमिशन है कोर्ट का। अंदर चलो, अगर कोई रोके तो उसे भी अरेस्ट कर लो। तलाशी लो पूरे घर में। देखो वहां, कुछ मिला? कुछ नहीं सर। चलो पीछे देखते हैं। तुम वहां देखो, तुम यहां। यहाँ कौन रहता है? मेरा छोटा भाई निरंजन। यहाँ क्यों? साथ में क्यों नहीं रहता है? सर हम लोग शाकाहारी हैं और उसे मांस मच्छी खाने का शौक है, इसलिए उसका चूल्हा अलग कर दिया है। अभी कहाँ है वो? वाटिका में, ज़्यादातर वहीं रहता है। वाटिका मतलब? सर उसे फूल और पौधे उगाने का शौक है, मंडी से आने के बाद वहीं चला जाता है। तो चलो उससे भी मिल लेते हैं। सारी जगह की तलाशी लो। सर राजेश। यस सर। ये अलमारियाँ खोलने की कोशिश करो, ना खुले तो ताला तोड़वा देना, मैं बाहर देखता हूँ। ठीक है सर। राजेश। यस सर। ये तो वही पौधा है जिसकी फोटो पत्रकार के कैमरे में थी, और अंदर वो शेर की फोटो। बिल्कुल सर। इसका मतलब पत्रकार के कैमरे में जिस जगह आखिरी फोटो ली गई थी, ये वही जगह है। हाँ सर बिल्कुल। ले चलो इन्हें, वहीं पूछताछ करेंगे। चलो चल चल। देखिए छोटे से इसके पाँव पकड़ पकड़, और ऊपर। साहब मैं कसम खा के कहता हूँ, साहब मैंने कुछ नहीं किया। अच्छा, अभी थोड़ी देर में सब याद आ जाएगा। राजेश लगा रहे।
उन्हें सचमुच कुछ नहीं मालूम। जो भी करता था मैं खुद ही करता था, वो भी अकेले। अब ये भी बता दे कि क्या करता था? खा जाता था। क्या बोला? क्या करता था? मार कर खा जाता था। मारने के बाद मुझे जीत का एहसास होता था। ऐसा लगता था कि मैं जंगल का कोई शेर हूं जो अपने शिकार को मारकर खा जाता है। कब से चल रहा था ये सब? सबसे पहले भिया के साथ एक आदमी को मारा, उसे वहीं वाटिका में गाड़ दिया। बहुत मजा आया। उस रात तबीयत की नींद आई। फिर जब पता पड़ा कि बंगाली ने भैया के साथ बदतमीजी की, और उसके बाद उसका भेजा निकालकर खा गया ताकि उसे पता पड़े कि हमसे बढ़कर नहीं है वो। उसके बाद किसको मारा? ढाबे वाले के भाई ब्रह्मा को। उसे तो वहीं नदी में ही दाब दिया। साला हमारी भैया के सामने आंखें मिलाने की हिम्मत कर रहा था। अपनी औकात भूलकर हमारे सामने खड़ा हो रिया था। सोचा मर गया, मगर देखने की बड़ी इच्छा थी कि उसका जिगर कितना बड़ा होगा जो हमको चैलेंज किया। इसीलिए उसके भेजे के साथ उसका जिगर भी पका डाला था मैंने। और फिर इसमें मजा आने लगा। ऐसा लगने लगा जैसे जंगल का राजा शेर होता है, वैसे ही हम भी राजा हैं जो सामने आएगा मार कर खा जाएंगे। उसके बाद जिसको मारा उसका भेजा खा गया। सच बोलूं तो भेजे से ज्यादा स्वाद दुनिया के किसी चीज में नहीं है। और वो पत्रकार, उसके साथ क्या हुआ था? पत्रकार ने बिंदिया को पैसे का झांसा देकर भाभी की जासूसी करने के लिए अपने साथ मिला लिया था। बाद में बिंदिया को मेरे बारे में सब पता चल गया। उसने जाकर पत्रकार को मेरा सारा राज बक दिया। पत्रकार को डेढ़ होशियारी सूझी। उसको लगा कि इससे बड़ी न्यूज कुछ हो ही नहीं सकती, और वो बिंदिया के साथ मिलकर भाभी की जासूसी छोड़ मेरी जासूसी करने लगा। फिर मैंने बिंदिया को पकड़ लिया और उसी से फोन कराया और पत्रकार को जंगल में बुलवाया। हमें छोड़ दो। ले हमें जाने फोन लगा दो। पत्रकार को और बोल कि जंगल में बड़े पेड़ के नीचे आ जाए। चल इधर आ। ले फोन कर। हाँ भैया, हम ये जंगल में बड़े बरगद के पेड़ के नीचे खड़े हुए हैं। अच्छा ठीक है। हाँ, हमें बहुत जरूरी काम है, जल्दी से आ जाओ। हेलो हेलो। फिर दोनों की लाश को बोरों में डालकर वाटिका ले आया और अब की बार दोनों के भेजों को एक साथ पकाया। लाश के बचे हुए टुकड़ों को कहाँ फेंकता था तू? फेंकता क्यों, वहीं वाटिका में गाड़ देता था। खाद बन जाते थे तो फूलों का रंग निखर कर आता था। जानवर भी अपनी जात के जानवर का शिकार नहीं करते। तो जानवर कहलाने के लायक भी नहीं।
नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता कि कोई आदमी मेरे पति को मार के खा गया हो। ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता।